आज हम बात करेंगे दुनिया में रेड चिली या सुर्ख मिर्च के बिग एक्सपोर्टर कौन से ममालिक हैं और बिग इंपोर्टर कौन से ममालिक हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि दुनिया में रेड चिली या सुर्ख मिर्च के बिग एक्सपोर्टर ममालिक कौन से हैं और इंपोर्टर ममालिक कौन से हैं। जी कलीमुल्ला। जब कोई भी बंदा किसी एक्सपोर्ट बिजनेस में जाना जाना चाहता है जी सर। तो उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो जहाँ पे खड़ा है, इस मुल्क का जहाँ से उसने एक्सपोर्ट करना है दुनिया में, ये एक्सपोर्ट के हवाले से कौन सा दर्जा है, जी सर, ऐसा या ही है। वो जो कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहा है वो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल क्या है। जी सर। अगर हम ये समझते हैं, जैसे कि अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान अगर बासमती में आता है तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मिकदार में चौथा बड़ा मुल्क है जो बासमती चावल एक्सपोर्ट करता है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही टेक्सटाइल है। में आता है तो यार्न के हवाले से या टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के हवाले से 100% प्योर कॉटन देने वाला पूरी दुनिया में नंबर वन कंट्री पाकिस्तान है, जी सर, जो पूरी दुनिया को यार्न यानी कि धागा सप्लाई करता है। बिल्कुल और ठीक है बहुत से सर। ममालिक आता है कि बांग्लादेश है, वियतनाम है, इसी तरह से चाइना है, इसी तरह से टर्की है। बहुत से ममालिक पाकिस्तान से धागा खरीद कर, रॉ मटेरियल खरीद कर अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए मटेरियल बनाते हैं, तैयार करते हैं। जी सर। इसी तरह से जब हम बात करते हैं रेड चिली या सुर्ख मिर्च की, तो इसमें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान चौथा बड़ा, पूरी दुनिया में 220 ममालिक में पाकिस्तान चौथा बड़ा ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया को रेड चिली एक्सपोर्ट करता है। तो इस बात पे आपको बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए कि हमारे पास इतना बड़ा पोटेंशियल है। और उसके बाद फिर आप देखें कि पाकिस्तान का सूबा सिंध जो है वो पूरे पाकिस्तान की सप्लाई का 85% यानी 85% वो जो है ग्रो होता है सूबा सिंध में। और सूबा सिंध में भी कुनरी का जो एरिया है, कुनरी का जो इलाका है, वहाँ पर 55% जो है पूरी, जो भी 85 में से है तो उसका वो वहाँ पे पैदा होता है। तो जब आप इसको करते जाते हैं, एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, तो आपको पता चलता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चौथा नंबर है और पाकिस्तान में सूबा सिंध जो है वो लीड कर रहा है और सूबा सिंध में जो कुनरी का इलाका लीड कर रहा है। तो फिर आपको समझ आती है कि हमें बाइंग कहाँ से करनी है और एक्सपोर्ट कहाँ पे करनी है। जब आप देखते हैं कि ये दुनिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ये डिमांड और सप्लाई की सारी गेम है। अगर आप सप्लाई बेहतर मैनेज कर सकते हैं और डिमांड समझ सकते हैं कि कहाँ पे डिमांड है, तो पुराने वक्तों में भी तिजारत इसी तरह से होती थी कि जो सिल्क रूट है या कहीं से भी आप लेते हैं तो वो आप एक मुल्क से ख़रीदते थे और जहाँ पर उसकी डिमांड ज़्यादा होती थी वहाँ पे जाके बेच देते थे। तिजारत नाम ही इसी चीज़ का है, जिसे अब हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आपको पता है कि आप जो कमोडिटी या जो प्रोडक्ट है कहाँ से ख़रीदेंगे, किस वक्त ख़रीदेंगे और उसको कहाँ पर बेचेंगे और किस वक्त बेचेंगे, अगर आपको इसका आइडिया है, यानी डिमांड और सप्लाई का आपको आइडिया है, तो आपको कामयाब बिजनेसमैन होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और ये भी बात सच है कि दुनिया का 70 गुना गुना जो रिस्क है वो तिजारत में है। और इसी बात को समझते हुए हम इस बिज़नेस में आए हैं। लेकिन वो 70 गुना कब मिलेगा? जब आप मुकम्मल ईमानदारी के साथ, मुखलसी के साथ और मेहनत के साथ काम करेंगे और एक पैशन को लेते हुए, एक कमिटमेंट को लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। 5 बड़े ममालिक का ज़िक्र हम करते हैं, जिनमें इंडिया जो है पहले नंबर पे आ जाता है, जिसकी जो रेड चिली की एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 1.8 मिलियन टन है पूरी दुनिया में। उसके बाद चाइना है, 1.4 मिलियन टन है उसकी। और उसके बाद मैक्सिको है, 0.8 मिलियन टन है पूरी दुनिया में। और उसके बाद पाकिस्तान का आ जाता है नंबर, ये 0.7 मिलियन है। और इसके बाद पांचवा नंबर पीरू का आता है। तो आप देखते हैं कि चौथा नंबर पाकिस्तान का है, फोर्थ। इंडिया, चाइना और मैक्सिको के बाद पाकिस्तान चौथा बड़ा रेड चिली का एक्सपोर्टर है, सुर्ख मिर्च का एक्सपोर्टर है। अब हम अगर बात करते हैं कि बिग इंपोर्टर्स कौन से हैं, तो उसमें बिग इंपोर्टर्स में सबसे पहले नाम आ जाता है यूएसए, अमेरिका का। उसके बाद यूके है, उसके बाद नीदरलैंड है यूरोप के अंदर और जर्मनी है यूरोप के अंदर।
और इसके बाद अगर हम बात करें एशिया में जापान आ जाता है, मलेशिया आ जाता है, और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, दुबई है, सऊदी अरेबिया, यूएई आ जाता है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, ये आ जाते हैं। और इसके साथ साथ नई मार्केटों में टर्की और रशिया, आज़रबाईजान, ये नई मार्केटों के अंदर आ रहे हैं। तो बिग एक्सपोर्टर्स और बिग इम्पोर्टर्स का जब आपको आइडिया हो गया तो फिर आपको पता चला कि सप्लाई जो है कुछ एशियन ममालिक से कुछ यूरोपियन ममालिक को जा रही है। तो आप सप्लाई और डिमांड की बात करते हैं, आप फिर उस हिसाब से जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका जो पूरा साइकिल है, प्रोसेसिंग का साइकिल, कि एक तो फार्मर है वो ग्रो करता है रेड चिल्ली को, और रेड चिल्ली को ग्रो करने के बाद ड्राई करने के बाद वो आगे दे देता है। उसके बाद जो है जब मंडी में माल आ जाता है तो ट्रेडर उसको बाय करता है, बाय करके प्रोसेसिंग करता है। इंपोर्टर्स क्या करते हैं तो कि उसको आगे उसने बाय किया, उसकी प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग के बाद उसकी ग्राइंडिंग वगैरह होने के बाद उसकी पैकिंग की, और पैकिंग करके उसको बाद में एक्सपोर्ट कर दिया। तो ग्रोइंग से लेकर उसकी जो होलसेल है और फिर आगे ग्राइंडिंग है, पैकिंग है और एक्सपोर्टिंग है, ये सारा। तो इसमें 3 से 4 लोग मेन इन्वॉल्व हुए। एक तो फार्मर है, और उसके बाद बीच में जो है मंडी वाला आड़ती या ट्रेडर आ जाता है, और उसके बाद आ जाता है एक्सपोर्टर या होलसेलर जो होता है, वो इसको ख़रीदता है, बड़े पैमाने पर इसकी प्रोसेसिंग करता है, क्वालिटी जो है मेंटेन करके इसको एक्सपोर्ट करता है। तो अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो इस पूरे डिमांड एंड सप्लाई साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है। और दुनिया में कौन से ममालिक एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से इंपोर्ट कर रहे हैं, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई बिजनेस करना चाहता है, रेड चिल्ली को एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो वो एक्सपोर्ट करके कितना मुनाफा कमा सकता है? जी, इसमें आप सबसे पहले ये देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में ये कमोडिटी जो है तकरीबन 500 से 600 रुपये पर केजी रिटेल हो रही है। जी सर। और अगर हम होलसेल में आए तो 12,000 रुपये की एक मन, यानी 40 केजी 12,000 की तकरीबन सेल हो रही है। जी सर। तो इसी तरह से जो इसका रफ एस्टिमेट हम निकालते हैं तो नियरली जो है इसका होलसेलर जो है मुनाफा कमाता है 25 से 30% जो है, जब वो बाइंग करता है रेड चिली की, साबुत जो होल रेड चिली है जिसे हम बोलते हैं मिर्च, उसकी बाइंग करता है। तो उसकी बाइंग के बाद जब वो उसकी ग्राइंडिंग करता है, ग्राइंडिंग और उसके बाद ग्राइंडिंग करने का पैकिंग करके सेल करता है, तो इस प्रोसेस में वो तकरीबन 30% मार्जिन कमाता है। जी सर। अगर वो 10,000 की चीज़ है तो तकरीबन समझ लें कि उसको मुनाफा 3,000 है, उसमें आ जाता है मुनाफा। जी ठीक है। सर। अब ये मुनाफा जो होता है, ये साइकिल है उसका, तकरीबन इसमें एक तो वो क्रेडिट पे दे रहा होता है माल, और दूसरा जो है आगे वो उसमें समझ लें कि कुछ मंडी से उसने लिया, प्रोसेसिंग की, और वो सारे मामला आ जाते हैं। तो मिनिमम 25 से 30% मार्जिन होता है। लेकिन आप ये समझिए कि होलसेल का जो मार्जिन है 20% होता है जनरल। जी लेकिन सर। मिर्च में थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व है और बहुत कम लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं, तो 25 से 30% मार्जिन इसमें निकल आता है। अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं तो समझ लें कि 25-30 हज़ार मुनाफा आपका मस्ट है इसमें। जी सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत जी। शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर हमारा कोई भाई एक्सपोर्ट करना चाहता है रेड चिल्ली की, तो इस वक्त दुनिया में उसके लिए नई मार्केट्स कौन सी हैं? जी, नई मार्केट्स में जैसे मैंने जिक्र किया कि टर्की जो है एक मुस्लिम कंट्री है, मलेशिया है, और उसके साथ साथ रशिया है और आज़रबाईजान है। जी सर। तो इसमें टर्की, रशिया, आज़रबाईजान और मलेशिया ये नई मार्केट्स के तौर पर आ रही हैं। उससे पहले ट्रेडिशनल हम मिडल ईस्ट में करते थे, सऊदी अरब है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, दुबई है, और उसके साथ साथ नीदरलैंड, जर्मनी, यूके वगैरह, यूएसए। लेकिन अब ये नई मार्केट सामने आ रही हैं, जैसा कि हम टर्की की बात कर रहे हैं, रशिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना रेड चिली की जो डिमांड बढ़ रही है, जी सर, और साथ बिल्कुल साथ ठीक है। आज़रबाईजान में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर एनुअल टूरिस्ट तकरीबन 40 लाख से 50 लाख टूरिस्ट आ रहा है, जिस वजह से नए नए रेस्टोरेंट बन रहे हैं, और यहाँ पर एशियन भी आ रहे हैं, अरबी लोग भी आ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान से भी लोग आ रहे हैं, तो वो फिर स्पाइसी फूड खाते हैं। जी तो सर। दुनिया में जहाँ पर भी एशियन लोग रहते हैं तो वो स्पाइसी फूड खाते हैं, तो हर उस जगह पर इसकी डिमांड है। जैसे आप इटली की बात करें, स्पेन की बात करें, नीदरलैंड की बात करें, जर्मनी की बात करें, यूके की बात करें, इंडियन पाकिस्तानी जहाँ पर भी हैं वो स्पाइसेस खाते हैं, और स्पाइसेस में रेड चिली सबसे मेन है। जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई हमारा भाई रेड चिल्ली की एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो
आपकी कंपनी उसको क्या सर्विसेज देती है? जी, हमारा बाइंग हाउस है विनेज बाइंग हाउस के नाम से, ये जो मार्टन लिंक रोड लाहौर पर। जी सर। तो हम क्या काम कर रहे हैं, हम 4 ममालिक में बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रशिया में, टर्की में, आज़रबाईजान और यूक्रेन में। जी सर। 3 तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। हमारे पास इन चारों ममालिक में जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस है, हमारे पास कंपनी है, और लोकल लोग जो हैं वो पूरा होलसेल का नेटवर्क चला रहे हैं। वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं और साथ साथ वो जो सुपर मार्केटें हैं, रेस्टोरेंट हैं, शादी हाल है, इन सब को सप्लाई कर रहे हैं। हम खुद जो बिज़नेस कर रहे हैं फूड में, हम बासमती चावल है, रेड चिली है, हल्दी है, इन चीज़ों का काम कर रहे हैं। और टेक्सटाइल में हम जो है बेड शीट, टावल और कुछ गारमेंट्स, जीन्स की पैंटें वगैरह, इसका काम कर रहे हैं। जिन प्रोडक्ट्स में हम काम कर रहे हैं तो उसमें तो हमारे साथ कोई पार्टनरशिप पे भी काम करना चाहिए, सेल बेसिस पे हम 50-50 काम कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक उसके है। साथ साथ अगर कोई शिपमेंट प्रोसेस करवाना चाहता है, यानी कि सैंपल पास करवाना चाहता है किसी भी प्रोडक्ट का या इन प्रोडक्ट्स का, या फिर उसकी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन है, या फिर पेमेंट गारंटी है, यानी कि वो जो प्रोसेसिंग होता है एक एक्सपोर्ट ऑर्डर को प्रोसेस करवाना, तो वो हम सर्विसेज दे रहे हैं। जी ठीक है। सर। उसके साथ साथ अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहता है, खुद अपने वहाँ रेजिडेंस प्रोसेस करवाना चाहता है, या वहाँ पर एक वेयर हाउस लेकर, गोदाम लेकर अपना काम शुरू करना चाहता है, तो इस हवाले से भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। बहुत जी, शुक्रिया सर आपका। वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।